मैं जिंदा हूं साहब, लेकिन जमीन हड़पने के लिए पटवारी ने कर दिया मृत घोषित और जमीन कर दी दूसरे के नाम। जी हां, नरसिंहपुर के ग्राम मुआर का एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पिछले 2 सालों से ऐसे ही गुहार लगाते हुए एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर लगा रहा है, लेकिन ना अब तक उसे जीवित माना गया है और ना ही उसके हिस्से का उसे वाजिब हक मिल पाया है। नरसिंहपुर के ग्राम पंचायत मुआर में रहने वाले हल्के वीर कहार पिछले 2.5 साल पहले नर्मदा परिक्रमा को गए हुए थे और इसी बीच उनके रिश्तेदारों ने और गांव के पटवारी प्रहलाद द्वारा षड्यंत्र रचते हुए उसे दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया और आनन फानन में उसकी जमीन के दस्तावेज पर उसकी फोर्थ दर्ज करा दी गई। दर्ज कराकर कोई बारिश ना होने का कहते हुए लगभग 10 एकड़ की जमीन का बंदरबाट कर लिया गया। जब बुजुर्ग नर्मदा परिक्रमा से लौट के आया तो उसने अपनी जमीन सिकमी में देने के लिए खसरा की नकल निकलवाई तो वो हैरान रह गया। दस्तावेजों में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि 2 साल में दर्जनों बार पटवारी, ग्राम पंचायत और कलेक्टर की चौखट पर आकर उसने खुद के जीवित साबित होने की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बुजुर्ग का कहना है कि उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे दस्तावेजों में मृत घोषित किया गया और जमीन हथिया ली गई। अब 2 साल से वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई उसे जीवित ही नहीं मान रहा। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन उसे भी नकारा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नरसिंहपुर से सीएम दुबे जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सीएम जी, ये बताइए कि एक जिंदा आदमी मैं जिंदा हूँ कहते हुए घूम रहा है, लेकिन उसको दस्तावेजों में मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़प ली गई है। ना कोई प्रशासन मानने को तैयार है, ना कोई अधिकारी मानने को तैयार है कि वो जिंदा है। क्या क्या इससे हमारे समाज में क्या जा रहा है कि कैसी हमारी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था क्या है? देखिए संगीता जी, जहाँ तक नरसिंहपुर जिले का सवाल है जी, तो अभी तक कई सालों से नरसिंहपुर जिले में जिला प्रशासन की बहुत ही जो ना लचर कार्य प्रणाली रही है। जी, कानून व्यवस्था भी बहुत ही जो ढीली ढाली रही है। तो इसके कारण जो आमला है क्षेत्रों में, जी, तहसील स्तर पे है, एसडीएम कार्यालय में है, यहाँ भी है, ग्राम पंचायत स्तर पे है, तो इनमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं कि कोई उनका उच्च अधिकारी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे या कुछ करेंगे। तो ये लोग सब जो है ना मतलब अपनी सिर्फ महीने की सैलरी की देखते हैं, तारीख देखते हैं, मोबाइल पे मैसेज देखते हैं कि हमारी तनख्वाह कब आएगी। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जिंदा आदमी ये कहते हुए घूम रहा है कि मैं जिंदा हूं, तो ऐसे कानून व्यवस्था पे कोई क्या भरोसा करेगा, क्या विश्वास करेगा? देखिए नरसिंहपुर जिले में अभी जैसे कि अभी वर्तमान में जो है ना पुलिस अधीक्षक जो है, इतिहास में ऐसे इतने ढीले ढाले पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर जिले में नहीं आए जो अभी है विपुल श्रीवास्तव। उनका पता नहीं क्या सिस्टम है। पूरे हर जिले हर क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री, चरा सफीन, जमाने भर के मादक पदार्थ, जुआ सट्टा चल रहा है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी एक आशा जो जागृत हुई है लोगों में वो है कलेक्टर रोहित सिंह को लेकर। जी, कलेक्टर रोहित सिंह है जो 2012 बैच के अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अभी एक व्यक्ति के 11 लाख रुपए से ऊपर उसको मुआवजा तत्काल दिलवाया जन सुनवाई में। जी, अब जाके कुछ थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है जिला नरसिंहपुर के वासियों को कि अब न्याय होगा और अब कानून व्यवस्था भी सही बनेगी। अब क्योंकि अब उनने बागडोर अपने हाथ में लेके रखी है। जी, वही कुछ लोग कई सालों से जमे हुए हैं, तो उसके कारण भी जो क्षेत्र में मतलब जो ब्लॉक स्तर पे जो हमला है जी, वो कई वर्षों से जमे हुए एक स्थान पे, तो वो लोग उनके ऊपर भी अब कार्रवाई करेंगे कलेक्टर रोहित सिंह, ऐसा देखने में लग रहा है। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की जमीन हड़प ली गई है, उसको मृत घोषित करके। क्या उसके परिवार वालों को क्या कहना? उसके परिवार में कौन कौन से लोग हैं? देखिए ये जो मामला है एक ऐसे कई मामले हैं, एक जिले में नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारत में देखा जाए तो ऐसे मामले आए दिन देखने मिलते हैं। जी, लेकिन जब ये मामला कलेक्टर रोहित सिंह के पास पहुंचा है तो इसका मतलब है कि इसका निराकरण 100% 1-2 दिन में हम ही जो है ना आपको बताएंगे कि ये निराकरण हो गया है। क्योंकि कलेक्टर रोहित सिंह का जो कार्य है, कार्य प्रणाली है, वो एकदम हटके शुद्ध देशभक्ति जनसेवा वाला है। जी, उम्मीद मतलब जी, बहुत ही शानदार प्रशासनिक अधिकारी।
जी, उम्मीद भी यही होना चाहिए कि जो हमारे प्रशासन है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारे अधिकारी है, वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, क्योंकि अगर एक जिंदा व्यक्ति ये कहते घूम रहा है कि मैं जिंदा हूं और उसको साबित करना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कानून व्यवस्था के लिए। हाँ नहीं, ये बात हकीकत में शर्मनाक है। अब नरसिंहपुर जिले का जो मामला है, नरसिंहपुर जिले में अभी इनकी पहले जो भी कलेक्टर रहे, अभी तक के इतिहास में अभी लोग चर्चा करते हैं जी कि एक एसपी आए थे, एसआई मनोहर, जी जो डीजी हो चुके हैं। उस समय लगा था लोगों को कि कोई जिले में आया है जो है अधिकारी, और एक अब ये अपने आईएएस आए हैं अभी जो कलेक्टर रोहित सिंह, अब लोगों को लग रहा है कि कोई अधिकारी आए। तो अब निश्चित रूप से ये छोटी छोटी समस्याएं जो है, कागजी कार्रवाइयां हैं, ये बहुत जल्दी निराकरण होगा। इसके लिए जनता आश्वस्त है और आस्था का केंद्र भी बन चुके हैं कलेक्टर। तो कलेक्टर से ही आशा है कुल मिला के नरसिंहपुर। जी सीएम दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। मरा हुआ किसने बता दिया? भाई पटवारी ने बताई थी मुझे। हाँ का मैंने के बेचे खसराम नाम से देख किसके जब आज नाम देखे तो हम देख लोग तीन के मिल गए। कहीं बोलो कहीं जो कहीं आप कहीं पोत लिख गए, पोत लिखवा दो। हाँ राम प्रसाद ना, तो मैंने कहीं गाँव में पता लगा ले। तो राम प्रसाद कौन है? हमारे बड़े दादा के नाती हैं धन सिंह। उनने मृतक घोषित करा दिए? हाँ। तो फिर इन्हें वेरिफिकेशन नहीं किया? पटवारी ने आपसे मिलने नहीं आया पूछने आप जिंदा हो कि नहीं हो? नहीं जाने दे कही थी मैंने कही फिर मैं आओ यहाँ। तो कलेक्टर साहब बोल के दादा समस्या, मैंने कि मैं समस्या में नहीं बता रहा हूँ, पहले मुझे बताओ, मैं जिंदे दिखा रहा हूँ, तुम्हें मारो दिखा रहा हूँ। फिर तो बोल के एक बार बिन मार डालो, हम वहाँ पे जिंदा कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? बिन कागज दे दो तो पटवारी के, जो पटवारी कागज दे दो आप वही बना के दे दे तो यहाँ आप जिंदे हो जाओ। मैंने वो कागज दिया तो भैया जी धारे है। कितने दिन हो गए? बात 2 साल हो गई, अभी तक नहीं भाई? अभी तक जिंदा नहीं भाई तुम? हाँ। क्या नाम है तुम? मेरा नाम हल्के वीर है। वो कब बताते फिर रहे कार्यालयों में जाके ऑफिस में जाके, कब बताते फिर रहे तुम? मैं यही कह रहा हूँ कि हजूर मुँह पोत कर दो है वो। हाँ कह तो मुँह पोत को कागज दे दो। हाँ उन्हें वही दे दो, ठीक है ना। बुजुर्ग ने कहा है कि उसकी पटवारी द्वारा उसको कोर्ट में मृत घोषित कर दिया गया, उसकी जमीन हड़प ली गई है। जी, तो ये विषय मेरे संज्ञान में आया है और यही सब बातें सुनने के लिए, जन सुनवाई करने के लिए ही हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, जन सुनवाई में अपनी उपस्थिति देते हैं। इसकी एक जांच के लिए हमें निर्देशित किया हुआ है और अगर ऐसा कोई त्रुटि है और जानबूझ करके ऐसा किया गया है तो संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई भी, और जो आवेदन करता है उनकी सहूलियत के लिए, उनके सुविधा प्रदान करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। धन्यवाद।